ओम गुं बुधाय नमः। ओम श्रीं श्रीं बुधाय नमः। ओम ब्रीं ब्रीं ब्रों सह बुधाय नमः। बुध देवता के मंत्रों का जप करते समय यदि ताम्र पात्र पर अंकित यंत्र हो तो और भी अच्छा होता है। और अगर बुध हमारा मजबूत हो जाता है ग्रहों में, तो हमारे जीवन में सुख शांति सहज रूप से आ जाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में सफलता नहीं है, धन वृद्धि नहीं है, शांति नहीं है, तो अवश्य ही यह कथा श्रवण करें। अर्थ बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि शौनक आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के परम ज्ञाता श्री व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों पुनीत कथाएं सुनाई हैं जो दैविक भौतिक तापों का नाश करती हैं। अब कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे इस लोक में भी सुख, प्रभु की भक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि ये विषय बहुत ही अथाह है। मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर कथा का वर्णन करता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता से कही थी। उसे आप लोग श्रवण करें। एक दिन महाराज मानधाता अपनी सभा में विराजमान हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए आए और सुंदर आसन पर बैठाकर बोले, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं घूमते घूमते आपके राज्य में चला आया, सो आपको देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि आप कुशल पूर्वक है। मानधाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा व्रत कहें कि पापों की शांति हो और इस संसार में सभी प्रकार के सुख और स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। यह महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति भाव और श्रद्धा से युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोगकर स्वर्ग और वैकुंठ की भी प्राप्ति कर लेता है। मानधाता बोले, महर्षि, बुधवार के इस व्रत के करने का क्या फल है? इस व्रत की विधि क्या है? किस देवता का पूजन करना चाहिए और सबसे पहले पृथ्वी पर इस व्रत को किसने किया था? मुझसे सब विस्तार पूर्वक कहे तो आपकी अति कृपा होगी। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे फल के कथन की सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं है। यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पापों का नाश होकर वो उत्तम गति को प्राप्त होता है, श्रीहरि के लोक हो जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे, प्रातः काल नदी में स्नान करें, नहीं तो घर में गंगा इत्यादि जल रखा हो तो उसको डाल करके पानी में स्नान करें। किसी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनाकर उसके मध्य पर कलश को रखें और चावल से उसका पूजन करें। बुध की स्वर्ण की मूर्ति हो या कांस, नहीं तो जो हो वही रखें। मूर्ति को 2 सफेद वस्त्र धारण कराएं, गंध पुष्पाल से पूजन करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, अशोक की छाल की बकरी बनाकर दीप जलाएं, गुड़ दही चावल खीर का भोग लगाएं। इन्हीं पदार्थों से ब्राह्मण को भी भोजन कराएं। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुध देवता से प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुध जनित सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, सुख शांति मिलती है, समृद्धि बढ़ती है। 27 व्रत करने से पूर्व जन्मों के किए हुए पाप का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने व्रत को किया था वह मैं सुनाता हूँ।
पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी थी। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराज निमि मारे गए। उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। एक लड़का और लड़की थे, अभी छोटे थे। जब रानी ने महाराज के मारे जाने का समाचार सुना तो बड़ी दुखी हुई। उसने विचार किया, अगर मैं यहाँ महल में रहूंगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़ लेंगे, राजकुमार राजकुमारी को मार देंगे। इससे अच्छा है मैं राज्य को छोड़कर कहीं चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार किया। अपने पुत्र पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री को लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई वन में चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल फूल मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती। अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करती। जंगल में जहाँ कहीं भी स्थान मिलता रात्रि को वहाँ शयन कर लेती और फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैनी नगरी में पहुंच गई। वहां एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने का कार्य नियुक्त होकर मिल गया। अपने पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। कुछ वर्ष बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह हस्तरेखा देखकर अनुमान लगा लिया कि यह राजपुत्र है और एक दिन अवश्य ही राजा होगा, परंतु अभी इसका भाग्य नहीं साथ दे रहा। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति से बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुधदेव प्रसन्न हो गए। उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया, राजा को मार डाला और पुराने मंत्री को पुनः नियुक्त कर दिया। मंत्री ने आज्ञा दी, जहाँ भी रानी राजकुमार हो उनकी तलाश की जाए, उनको सिंहासन पर बैठावा जाए। मंत्री जी के अनेक दूतों को भेजा गया। राजपुत्र राजकन्या की तलाश में दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी में पहुंचे। दूतों ने वहां राजकुमार और राजकुमारी को तलाश किया। उनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर अति प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया, बड़ी खुशी मनाई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी के ब्राह्मण को बुलवाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। दहेज में बहुत धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति रूप में पाकर अति प्रसन्न हुई। सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत संतुष्ट थे। घर का कामकाज श्यामला को सौंपा और उनके घर में 7 कोठे थे। यह 7 कोठे कीलों से अच्छी तरह बंद थे। धर्मराज ने 7वें कोठे को खोलने को श्यामला को मना किया था। श्यामला अपने घर से सभी कार्य भली प्रकार से करती, लेकिन उन कोठों को कभी न खोलती। इस प्रकार से श्यामला का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए थे। श्यामला ने विचार किया कि पतिदेव ने सभी कार्यों हेतु मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन कोठों के लिए क्यों मना किया है। इस कौतूहल में श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में कोठे की कीलें निकाल करके रख दी और खोलकर देखा। उसमें श्यामला ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्भ तेल से भरे हुए कड़ाही में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बड़ी दुखी हुई और उसके मन में दुख व्याप्त हो गया। उसने फिर दूसरे कोठे को खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोल्हू में फेरते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। तीसरे को खोलकर देखा तो अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा रौंदते हुए देखा। फिर चौथे को खोलकर देखा तो भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट खा रहे थे। जब 5वां कोठा खोल करके देखा तो माँ कंठ से पकड़ी जाकर निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने 6वें कोठे में देखा तो उसकी माँ काट के समान छीली जा रही थी। 7वें कोठे में बड़ी बड़ी सिलाएं फेंकी जा रही थी माँ पर। इन सबको देखकर श्यामला को बड़ा दुख हुआ। अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौट कर आए तो ऐसी दीन दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे खोल कर तो नहीं देखे? मैंने तुमसे 7 कोठों को खोलने के लिए मना किया था। श्यामला ने अपना सिर रख दिया, चरणों में प्रार्थना की, हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है
जो ऐसा दुख सहन कर रही है। धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में बसीभूत होकर एक दिन 7 गेहूं के दाने चुरा लिए थे। प्रथम तो चोरी ही महापाप है, इस पर भी ब्राह्मण के अन्न चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7 प्रकार के नरक भोग रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी माँ का उद्धार हो, वह कष्ट से मुक्त हो। मैं अपनी माता के कष्टों को नहीं देख सकती। धर्मराज बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों से भी बुधवार का व्रत करवाया था, तो इसी जन्म में भी तुम बुधवार का व्रत कर रही हो। इसी के प्रभाव से तुम्हें समस्त सुख प्राप्त हुए हैं। अब आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्यों को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो। ऐसा करने से आपकी माता के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। पुण्य की प्राप्ति होते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त हो गई और दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। भगवान विष्णु ने दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए थे। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही आनंदित हुई और आगे भी नियम से बुधवार का व्रत करती रही। इस कथा को सुनकर महाराज मानधाता ने बहुत ही सुख माना और वशिष्ठ की बहुत प्रकार से सेवा की। श्यामला भी बुधवार का व्रत करके इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। बुध ग्रह की प्रतिकूल दशा होने पर अन्य विशेष प्रयोजन के हेतु भी बुधवार को बुधदेव के निमित्त व्रत किया जाता है और इससे सभी मनोकामनाएं बुधदेव पूर्ण कर देते हैं और जो भी हमारे जीवन के संकट होते हैं नष्ट हो जाते हैं। बुध धन के देवता है, तो धन भी हमारे जीवन में आ जाता है और हमारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस तरह से बुध देव की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जो भी इस व्रत को करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।